नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि उनको अपने पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए। साथ ही कुछ लोग अपने पितरों की तिथि भी भूल जाते हैं। ऐसे जातकों के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप कभी भी अपने पितरों की श्राद्ध तिथि नहीं भूल पाएंगे। कहते हैं कि जिस मृत पिता के एक से अधिक पुत्र हों और उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो और सभी संयुक्त रूप से एक जगह ही रहते हों, तो ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध आदि पितृकर्म सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। सब भाइयों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। अगर मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और सभी पुत्र अलग अलग रहते हों, तो सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों पिता, पितामही और प्रतिमाही के साथ ही अपने नाना और नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जमाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता और इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। जिन व्यक्तियों की सामान्य और स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी या अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हुई हो, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। आप मृत्यु वाले व्यक्तियों को श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। तो वहीं सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। नाना और नानी का श्राद्ध भी केवल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। बदादी के स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा अश्विन कृष्ण अमावस्या को करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।